Hello everyone. Good morning. Welcome to Biology lecture. मैं सब सोमनाथ कलीचा from Saraswat International School, वापी in collaboration with Vidya Mandir classes. कैसे हैं सभी लोग? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर से? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Very good morning all of you. सबको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ गई? यस सर। यस सर। Okay. तो कंटिन्यू करते हैं with respect to the chapter called as a reproduction in organism, right? चलो. Last lecture we was on the plasmotomy. Yes or no? Can you see the screen? Yes sir. Yes. तो प्लास्मोटोमी हम लोगों ने खत्म कर दिया था। उसके बाद उसके दो ओपेलिना एंड प्लियोमिक्सा जो एग्जांपल्स थे वो देख लिए थे, और मैंने ये भी कहा था कि दोनों के दोनों प्रोटोजोअन्स के मेंबर्स होते हैं। ओके, दे आर प्रोटोजोअन्स। तो ये ध्यान रखना है। एक ब्यूटीफुल से डायग्राम्स आपके स्क्रीन पे थे। लेट्स मूव अहेड विद रिस्पेक्ट टू द बडिंग पार्ट। ओके, गेट रेडी फास्ट। सब लोग रेडी है ना? लेक्चर को आगे बढ़ाऊं? यस सर। यस सर। ओके चलो। ठीक है, सो बडिंग के बारे में बात करते हैं। इन बडिंग अ डॉटर न्यूक्लियस, ओके, जो होता है वो डिवाइड होता है, लेकिन इट इज अनइक्वल। आई थिंक वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस। इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड स्मॉल पार्ट बर्ड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। यस और नो? हम लोग ने बात की थी इसके बारे में। अनइक्वल न्यूक्लियस डिवीजन होता है, राइट? इसके बाद ईस्ट वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, और मैंने ये भी कहा था, सी ये नॉर्मल कंडीशन आप लोग देखते हो, जो न्यूक्लियस है वो अनइक्वली डिवाइड होके यहाँ पे चले जाता है, और फिर ये बर्ड ग्रो करता है। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, वो पेरेंट से अटैच रहता है। वंस इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, वो वहां से सेपरेट होके इट विल स्टार्ट लिविंग एज अ न्यू इंडिविजुअल। लेकिन अगर यही कंडीशन को आप लोग अगर बहुत सारे देखोगे, एक साथ बर्डिंग्स देखोगे, बहुत सारे बर्डिंग्स देखने मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको टोरुला स्टेज कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग टोरुलेशन कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट किया था। ओके, फिर मैंने आपके सामने कुछ इमेजेस रखे थे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, देखो यहाँ पे नीचे बहुत अच्छा सा ओरिजिनल डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ओके, न्यूक्लियस इज देयर, पेरेंट ईस्ट सेल इज देयर फॉर्मिंग अ बर्ड। ओके, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, बर्ड विद द न्यूक्लियस इज देयर। ओके, चेन ऑफ ईस्ट सेल्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर, डॉटर ईस्ट आर देयर। ओके, तो ये ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे एक स्टेज देखने मिल रहा है, टोरुला। बर्डिंग इन एनिमल्स को लेके बात चल रही है अभी। ओके, ये दो टाइप के बर्डिंग दिखाते हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। आज का लेक्चर हमारा यहाँ से प्रोसीड हो रहा है। ओके, सो रेडी हो जाओ, अभी हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सोजीनस बर्डिंग, और इसको दूसरा नाम है एक्सटर्नल बर्डिंग। द टर्म इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, in this type, if the budding and outgrowth or the bud which grows externally on the surface of the body, कहाँ पे ग्रो हो रहा है? सरफेस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, जो आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सब लोगों ने देखा रहेगा हाइड्रा, राइट? एटलीस्ट फोटोग्राफ, इमेज। yes or no? We normally draw this in the regular lecture also. ऐसा कुछ बनाया करता था मैं, ये ऐसा सबस्ट्रेटम, और फिर हाइड्रा, फिर उसके टेंटाकल्स, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते थे। फिर यहाँ से आपको बर्ड देखने मिलेगा। ओके, आई विल शो यू द इमेज ऑल्सो, काफी खुश हो जाओगे आप लोग। ओके, द बर्ड में स्प्लिट अवे फ्रॉम द पेरेंट एंड कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली एज इन हाइड्रा, और इट में रिमेन अटैच। सुनो ये बात, अगर रिमेन अटैच की बात चली तो आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल आ जाएगा कॉलोनी का, और कॉलोनी वाला जो मेंबर है वो है साइकॉन। ओके, Poriferous member. Exogenous budding also occurs in certain annelids like xylese, okay, like xylese and urochordates or tunicates, okay, salfa. दिखा देता हूं कुछ यहाँ पे। कैन यू सी कॉलोनीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सी, ओके,
Bud may remain attached to the parent. It is written already there. Or it may get separated from that, detached from that area and can grow independently also. और ये रहा आपके स्क्रीन पे हाइड्रा का एग्जाम्पल. ओके, बर्ड हैज स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन सी फाइनली डिटैचमेंट ऑफ द बर्ड हैज बीन टेकन प्लेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी ओवर हियर. ओके, और फिर कुछ और फोटोग्राफ्स है. ये यूरोकॉर्डेटा का मेंबर. ओके, सल्फा ओवर हियर, एसेक्सुअल फॉर्म. ये थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म देख लो कैसा है. उसके बाद एक और कंडीशन दिखाता हूँ, साइलीज वाला. देखो, एनिलीड्स के मेंबर्स. ओके, इनके यहाँ पे ऐसे एजेस पे बर्ड ओरिजिनेट होते हुए आपको देखने मिलेंगे एंड ये ऐसे ब्रांचिंग टाइप ऑफ सेपरेटली ग्रो करके सेपरेट होते हैं. क्लियर हो रहे हैं इमेजेस आप लोगों को? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन. सारे एनालिट्स बताएंगे? सारे एनालिट्स नहीं बताएंगे, ओनली स्पेसिफिक एनालिट्स कैन बी शोइंग दिस थिंग. ओके, यस सर. एंडोजीनस तो इंटरनल. यहाँ पे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल आएगा. तुम लोग बता सकते हो हु इज द मेंबर ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? एक बता दो एग्जाम्पल यार, जो एग्जाम में पूछा जाता है. एनिमल सेलाजिनेला यू किंगडम. स्पॉन्ज. सिलाजिनेला ये स्पॉन्ज है क्या या एल्गे है? हाँ बच्चा, स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला. ओके, नॉट सिलाजिनेला. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. By gemmules formation. By what formation? By gemmule formation. Okay, देखो अभी दिखाता हूँ कैसे. पहले तो ये एग्जाम्पल याद रख लो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं नीट में. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ध्यान रखना है. ओके, एंड फ्यू मरीन स्पॉन्जेस बर्ड्स आर फॉर्म्ड विदिन द पेरेंट्स बॉडी. विदिन इसलिए एंडोजिनस. ओके, दीज आर कॉल्ड एज जेम्यूल्स. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जेम्यूल्स कहते हैं, या फिर इंटरनल बर्ड, जो कि कॉमन टर्म है. लेकिन इंटरनल बर्ड वर्ड यूज हुआ तो अच्छी बात है, नहीं यूज हुआ तो जेम्यूल वर्ड यूज किया जाएगा. ओके, ना ये जो जेम्यूल्स होते हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है? तो इनके पास टोटीपोटेंट सेल होते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटीपोटेंट? एनी वन ऑफ यू? टोटीपोटेंट का मतलब क्या? सर वो ऑर्गन्स फिर से जनरेट हो. हाँ, इट कैन गिव राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ओके, इतनी एबिलिटी होती है इनके अंदर. अंडरस्टूड नाउ? ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे. सी आर्कियोसाइट्स. ओके, यहाँ पे याद रखना है ये आपको. आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं एंक्लोज्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट. ये एक पॉट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है. और ये भी ध्यान रखो यहाँ पे कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द मास ऑफ आर्कियोसाइट्स कम्स आउट थ्रू माइक्रोपाइल एंड फॉर्म्स अ न्यू कॉलोनी. How many of you know the term micropyle? कभी सुना है माइक्रोपाइल आप लोगों ने? नॉर्मली जब ओव्यूल्स के बारे में बात करते हैं तब हम माइक्रोपाइल वर्ड यूज करते हैं. देखा है, सुना है कभी? एनाट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल है ना. आप लोगों ने ओव्यूल पढ़ा है? देखो नॉर्मली ऐसे दिखता है ना, एंजियोस्पर्मिक. टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल ऐसे दिखता है, राइट? यस, एनाट्रोपस ओव्यूल. और यहाँ पे जो ओपनिंग्स होती है, इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल. ठीक इसके अपोजिट की जो रीजन रहता है इसको हम लोग कहते हैं चला जा. ओके, और ये जो दो सिनारियो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कवरिंग टाइप, इसको हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं. इंटेग्यूमेंट्स. ये तो सारी बातें अभी एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में हो गई. फिलहाल ये टॉपिक नहीं चल रहा है, बस इतना ध्यान रखना कि मैं माइक्रोपाइल क्या होता है वो बता रहा था ओव्यूल के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो डायग्राम देख लो आपके स्क्रीन पे आ रहा है. लेट मी इरेज आउट ऑल दिस मटेरियल फ्रॉम हियर, जस्ट गिव मी अ मिनट. कहाँ पे चलेगा? हाँ, तो ये तो इरेज हो गया है. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है. इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये डायग्राम कंपलसरी करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे करना है? क्वेश्चन कौन से टाइप के आएंगे? एक तो एक्सप्लेनेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है स्लाइड के ऊपर. वो एक्सप्लेनेशन जितना लिखा गया है उतने आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी. और बचा बात यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द लेबलिंग, आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए गेस करो, फॉर एग्जाम्पल बी गेस करो, या फिर सी गेस करो. ओके, या तो डी गेस करो. ये सारी बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो ऐसे करके लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मतलब डायग्राम वो लोग छाप के दे देंगे. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये बीच वाले स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखोगे, ये पॉड जैसे अपीयर कर रहा है.
है कि नहीं? देखो पॉट के जैसे अपियर कर रहा है, और ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर। ओके, माइक्रोपाइलर रीजन। यहाँ से ही इन आर्कियोसाइट्स को बाहर आना है। कैसे बाहर आएंगे ये सारी बातें अभी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनको आप लोग देख रहे हो बाहर से एक कवरिंग लगी हुई है। ओके, दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन। और दूसरी बात, इन बिटवीन दिस आर्कियोसाइट्स और ये आउटर कवरिंग के बीच में वॉट एवर द स्पेस हैज बीन लेफ्ट, वॉट एवर द एरिया इज देयर, दैट एरिया इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द स्पाइक्यूल्स। ओके, ये भी स्पॉन्जेस की स्पेशलिटी होती है, स्पाइक्यूल्स। ओके, ये मोनो एक्सॉन है। ओके, समटाइम्स देयर विल बी मल्टी एक्सॉन्स आल्सो, मतलब क्या ब्रांच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर, ओके, या ऐसे स्टार शेप स्ट्रक्चर दिख जाएंगे आप लोगों को। समझ में आ रही है बातें? ओके, सो दिस इज मोनो एक्सॉन। ये भी आपको वर्ड ध्यान में रखना है कि ये मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स उसके ऊपर होते हैं। अब बात करता हूँ कि अटैच कैसे रहते हैं। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो अभी आपके स्क्रीन पे व्हाइट स्क्रीन आ चुकी होगी, दिख रही है सब लोगों को व्हाइट स्क्रीन? ओके, यस सर। मान लो ये स्पॉन्जेस है, ओके, स्पॉन्जिला है, तो ये इनके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। और इनका जो माइक्रोपाइलर रीजन है वो देख लो किस तरीके से। सो माइक्रोपाइलर रीजन विल बी अटैच्ड टू द बॉडी एरिया, और ये रहा पॉड शेप स्ट्रक्चर इन द सेंटर, और यहाँ पे बीच में आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? अब ये यहाँ से तो बाहर नहीं आएंगे आर्कियोसाइट्स, सही बात है कि नहीं? इट विल नॉट बी कमिंग आउट लाइक दिस। तो ये जो बड है ना, इट विल कम आउट फ्रॉम दिस ऑस्टियम रीजन, इट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओरल रीजन। ओके, और जब ये ओरल रीजन से बाहर आते हैं तो ये जो कंप्लीट पॉड शेप स्ट्रक्चर है ये एक सबस्ट्रेटम पे इन्वर्टेड आना चाहिए। इन्वर्टेड मतलब कैसा? माइक्रोपाइलर रीजन शुड कम एट द बेस, तभी तो वो उल्टा करेंगे, तभी तो सारे आर्कियोसाइट्स बाहर आएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, एंड ईच आर्कियोसाइट सेल्स कैन फॉर्म अ इंडिविजुअल्स। ओके, समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? तो ये इस तरीके से इनका डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा। ओके, क्लियर है? से यस फास्ट। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. Now we are going to talk about our new topic that is called as a strobulation. What is this? It is a repeated formation. यहाँ पे सबसे important part repeated formation. ये word important है. Repeated, okay? Of similar segments by the process of budding is called as a strobulation. Budding वाला ही types चल रहा है हमारा, लेकिन with respect to the strobulation term समझ में आ जाएगा, don't worry. देखो, the segmented body is called as a strobili. Segmented body, okay, strobili कहेंगे, या तो फिर see दिख रहा है यहाँ पे कुछ एक टर्म आया है, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइफिस्टोमा करके लिखा हुआ है। ओके, व्हाट इज दिस? इट इज अ लार्वा कंडीशन। सी लार्वा एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ इफायरा लार्वा as found in the aurelia। अब ध्यान रखना दो कंडीशंस यहाँ पे है, साइफिस्टोमा या फिर इफायरा with respect to the example called as a aurelia, or it is a member of Coelenterata। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। देखो आपको अगर ये सारे स्टेबलाइजेशन वाले प्रोसेस से फेमिलियर होना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको एनिमल किंगडम को एक बार रिवाइज करना। ओके, एनिमल किंगडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का तो बेस ही है, क्योंकि जहां जहां आप लोग एनिमल्स के बारे में बात करते हैं एनिमल किंगडम्स को लेके पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके, नाउ सी द इफायरा breaks at intervals and swim in water। I will be showing this all figures। okay, और एक एक इफायरा जो कि फ्रीली सेपरेट होते जाते हैं वो जेली फिशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ऐसे करके डजन्स, डजन्स मतलब कौन से 12 13 14 नंबर में इतने सारे जेली फिशेस रिलीज होते रहते हैं। ओके, आई विल बी शोइंग यू द एग्जांपल। इवन one more thing you have to keep in mind that stabilization also takes place in the Taenia solium। okay, what is this Taenia solium? commonly called as a tapeworm। आपको यहाँ पे zoological term plus कॉमन बातें भी ध्यान में रखनी है कॉमन नेम के साथ। ओके, तो दो एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे, एक है ऑरेलिया और दूसरा है आपके सामने टेनिया। ओके, ऑरेलिया वर्ड नहीं यूज हुआ तो आपके लिए एग्जांपल्स आ जाएंगे जेली फिशेस, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो एग्जांपल्स, ये रहा टेनिया सोलियम, दिख रहा है टेपवर्म स्क्रीन पे? यहाँ पे देखो इसके पास एक स्कोलेक रीजन होता है, एक नेक रीजन होता है। ओके, एक स्कोलेक्स है, एक नेक रीजन है, और बाकी सारे जो सेगमेंटेड रीजन्स हैं उनको प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको?
प्रोग्लोटिड्स, लेकिन फर्क ये है कि ऊपर से प्रोग्लोटिड्स जो है वो इमैच्योर फॉर्म में है, और जैसे जैसे आप नीचे देखते जाओगे नाउ इट हैज बीन साइज में ग्रो भी कर चुके हैं, इनको हम लोग कहते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। ओके, और थोड़ा सा नीचे और जाओगे तो यू विल गेट टू सी सम ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ओके, तो ये जो प्रोग्लोटिड्स है ये सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट्स होते हैं, इनके अंदर सिस्ट होता है। ओके, वो बाहर आ जाते हैं, बर्स्ट ओपन होते हैं, एंड वॉट एवर कंडीशन दे विल बी कमिंग इन कॉन्टेक्ट, जैसे कि सॉइल हो गया, ओके, या तो फिर पिग हो गया, उनके अंदर जाके ये डेवलप्ड हो जाते हैं। ओके, या फिर सॉइल के थ्रू ये हमारे फूड्स के पास आ जाते हैं, लाइक फूड स्टफ के पास आ जाएंगे, लाइक जो भी एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स जो ग्रो होते हैं वो उनके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, एंड अगेन दे स्टार्ट ग्रोइंग इन आवर बॉडी फेवरेबल कंडीशन। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होते, क्योंकि ये ऑलरेडी डाइजेस्टिव फूड जो मतलब जो फूड विच वी हैड ऑलरेडी डाइजेस्टेड दैट दे यूज एज अ फूड। ओके, बात समझ में आ रही है? सो ये ध्यान रखना है तुमको, टेनिया सोलियम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये मेरा पेन को क्या हो गया? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके सामने जेलीफिश का एग्जाम्पल। यू कैन सी यंग स्ट्रॉबलाइ स्ट्रक्चर इज देयर, टेंटेकल्स आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये टेंटेकल्स हर एक सेगमेंट के रहेंगे। देखो बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आप लोगों को सेगमेंट दिख रहे हैं ना, मान लो एक सेगमेंट अभी डेवलप्ड हो रहा है, उसके टेंटेकल्स ओरिजिनेट हो चुके हैं, और ये बंदा यहाँ से निकल के बाहर आ रहा है, और ये इस तरीके से ग्रो कर जा रहा है। ओके, इट विल ग्रो एज ए इंडिविजुअल जेलीफिश। ओके, ये ऐसे अम्ब्रेला शेप ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर ये उनकी बॉडी। ओके, दिस इज जस्ट रैंडमली दे विल ग्रो। देखा है ना आप लोगों ने जेलीफिश? तो ये ऐसा नहीं है कि एक के पीछे एक फटाफट निकल जाएंगे, नहीं, अगर पहला वाला मैच्योर हुआ है वो निकल जाएगा, दूसरा वाला विल अगेन इट विल टेक टाइम, इट विल बिकम मैच्योर, एंड देन इट विल कम आउट फ्रॉम दैट रीजन। मतलब ईच सेगमेंट इज गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ओवर हियर। ओके, और यहाँ पे जो स्टोलॉन लिखा है, इट इज जस्ट यू कैन से स्टॉक एरिया विच इज हेल्प्स टू अटैच विद द सबस्ट्रेटम एंड ऑल। ओके, इनिशियल लेवल पे क्लियर हो रहा है? यहाँ पे आपके लिए लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए खाली टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इफायरा, ओके, सो ये इंडिविजुअल इफायरा जो है वो ग्रो होके होके जेलीफिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, I had already talked about this thing in the animal kingdom chapter, एक बार देख लेना, you will understand many things about this. Okay, two examples ध्यान रखना है, टेनिया सोलियम and the Aurelia. Okay, now we are entering into the very interesting topic जिसको कहते हैं fragmentation. Okay, see, regeneration is the regrowth in the injured region. Regeneration is of two types. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे with respect to the regeneration only. तो देखो, एक है मॉर्फाइलेक्सिस, दो तरीके हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देना एकदम से। मॉर्फाइलेक्सिस, द होल बॉडी ग्रोज फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट, जैसे कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लानेरिया, थोड़े से पूरा बॉडी जनरेट कर सकते हैं। ओके, नोट, नोट क्या है? here one person name is there on the screen, Abraham Tremblay, in the year of 1740. नाम इतना important नहीं है, just for your understanding purpose, he was the first person to discover this thing in case of the hydra. ओके, तो सबसे पहला रीजनरेशन की जो बात हुई थी, मॉर्फालेक्सिस को लेके जो बात हुई थी, वो हाइड्रा में डिस्कवर की गई थी, और बाकी बात स्पॉन्जेस, प्लानेरिया, ऐसी सारी चीजों में देखने मिला। ओके, दिस इज द एग्जांपल व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वेरी क्लियरली। जैसे कि देखो यहाँ पे ब्लैक कलर वाला सिनेरियो है विथ रेस्पेक्ट टू द टेंटेकल्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी ओवर हियर। ओके, तो जैसे आप लोग यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन वगैरह देख पा रहे हो, तो हर एक चीज अपना अपना चीज डेवलप कर लेगा। जो भी चीज मिसिंग है, मान लो खाली दो पार्ट में डिवाइड है, तो ये ऊपर वाला अपना नीचे का रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट बना लेगा, और ये जो नीचे वाला है पिंक वाला, वो अपना ब्लैक वाला पार्ट बना लेगा। दिस इज हाउ एक्चुअली थिंग्स actually prepared over here, and finally you will get a new individual to see. ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, whatever part they had not received, वो लोग फिर से रीजनरेट कर लेंगे, और ऐसे करके they will form a whole body. चलो, say yes or no. Yes, sir. Okay, Yes, comfortable. sir. One more Yes, example is going to come on the screen, क्योंकि हम लोग दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एपीमॉर्फोसिस, क्या पढ़ रहे हो अभी आप लोग? एपीमॉर्फोसिस, ध्यान देना ठीक से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके लिए। रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट बॉडी पार्ट। ओके, वहां पे रीजनरेट हो रही थी, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये भी बात ध्यान रखना है कि लॉस्ट बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट अभी वहां पे है नहीं, तो उसकी जगह पे अभी नया वाला बना लो। ओके,
नाउ सी रिपेरेटिव, ये भी दो टाइप के हैं, रिपेरेटिव रीजनरेशन और रिस्टोरेड। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला जो गायब हो गया वो फिर से बना लेना, मतलब तुम लोग बोलेगे सर ये तो फिर मॉर्फोलाइसिस जैसे हो गया, है कि नहीं, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था। ये मॉर्फोलाइसिस क्या लिखा है, होल बॉडी विल ग्रो टू फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट, है ना, छोटे से फ्रेगमेंट से जो भी पार्ट रिसीव नहीं हुआ है वो बाकी पूरा बना लेगा। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो देखो, इसमें भी वही है लेकिन दो तरीके आते हैं। एक है रिपेरेटिव, रिपेरेटिव मतलब क्या, कुछ ना कुछ सर्टेन टिश्यू जो है वो डैमेज रहेगा तो हम लोग उसको रिपेयर करेंगे, ओके। और दूसरी बात देखो यहाँ पे रिस्टोरेटिव, रिस्टोरेटिव का मतलब अभी जो आपको एग्जांपल है पता ऑलरेडी स्टार्टिंग से, वो है लिजर्ड। सबको पता है कि ये अपना टेल रीजनरेट कर लेता है, पता है, उनके लिम्स को काटोगे तो लिम्स भी वो लोग रीजनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैड केप्ट समथिंग फॉर यू, चेक करो। एक और सिनारियो है स्टारफिश, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन कुछ दिखाना है वो देख लो पहला। कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, हो रहा है कुछ तो हलचल हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सी दैट? Yes, sir. देखा? मैं फिर Yes, से sir. फिर Yes, से sir. Yes, sir. फिर से Yes, दिखाता sir. हूँ, देख लो अच्छी तरीके से, है कि नहीं। तो ये लोग इस तरीके से रिस्टोर कर लेते हैं अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को। क्लियर है? अपने पास होता है क्या ये वाला एबिलिटी? No, sir. नहीं No, होता है। sir. अच्छा कुछ तो ऐसा होगा जो रिस्टोरेटिव कर सकते हैं हम लोग, एनीथिंग? Hair. देयर आर टू थिंग्स। अच्छा हेयर, हेयर काटने से बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ? Nails. नेल्स, Nails. स्किन, स्किन पता है आप लोगों को, हमारी बॉडी एक बार कटा जाता है, वहां का टिश्यू जो डैमेज हो जाता है वो निकल जाता है एंड इट विल गेट रिप्लेस विद अ न्यू स्किन। देखा है ना आप लोगों ने ये बातें? Yes, ओके। sir. आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी, जिनका लिवर काम नहीं करता है तो किसी डोनर से लिवर का एक पार्ट लिया जाता है, ओके, जस्ट वन पार्ट। तो जिसने वो पार्ट डोनेट किया है उसके बॉडी में वो लिवर बाकी का पार्ट जो भी अभी मिसिंग है वो रीजनरेट कर लेगा। अंडरस्टूड? सो लिवर आल्सो शोज दिस एबिलिटी, ओके। अभी रिसेंटली मदर्स डे के दिन ये न्यूज आई थी कि एक जो मम्मी और उसकी जो बेटी थी, उसकी बेटी को ये प्रॉब्लम था, लीवर फेल हो गया था, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी जो कि नहीं हो रहा था पॉसिबल। तो मदर ने लिवर जो उनका बाकी का जो डॉक्टर का कंडीशन होता है लाइक मैच करना सारी बातों को, और इफ द डोनर इज सुटेबल देन ओनली शी कैन गिव, है कि नहीं, जो रिसीवर है उसके साथ थोड़ा बहुत मैच खाना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे मदर का जो मैचिंग हो रहा था तो मदर का लिटिल बिट लिवर पार्ट हैज बीन डोनेटेड टू द डॉटर। तो ये एक मदर डे के दिन एक बहुत अच्छी न्यूज देखने मिली थी, ओके। तो एक बेस्ट एग्जांपल माना जा सकता है आज के लेक्चर के लिए। अभी बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द स्टारफिश ओवर हियर। देखो स्टारफिश का बहुत मस्त है। अगर ये यहाँ पे मैं स्टारफिश का एक ड्राइंग बना दूं आप लोगों के लिए, तो इसके पास सेंटर में एक्चुअली देयर इज अ न्यूरल डिस्क इज प्रेजेंट, ओके। न्यूरल डिस्क कहते हैं हम लोग इसको। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है आप लोगों को, अगर एनिमल किंगडम आप लोगों ने देखा है। देखो मैं ये आर्म जो है ना यहाँ से डिटैच कर रहा हूँ, मतलब इतना आर्म जो है ना वो डिटैच हो चुका है, और दूसरा आर्म भी मैं यहाँ से डिटैच करूंगा। देखो कहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान देना ठीक से। कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? कितने जन को डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट आई ट्राई टू Yes, ड्रॉ sir. ओवर हियर, देखो Yes, sir. ये इतना पार्ट जो है, ओके, ऐसे का ऐसे ही है, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इट हैज बीन नाउ अ पार्ट ऑफ दिस आर्म, राइट। और ये आर्म यहाँ पे ले लेते, चलो ये वाला पिंक वाला हाईलाइटेड एरिया मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये जो आर्म है जो कि डिटैच हुआ है, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर वाला जो एरिया डिटैच हुआ है इसको भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। फाइन, दोनों में फर्क है कि नहीं? सी द ए डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू द बी डायग्राम, है कि नहीं, दोनों में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस? Yes, sir. चलो कौन पूरा बॉडी बना लेगा एंड हु विल डाई? B वाला बी वाला मर जाएगा या जिंदा रहेगा? जिंदा B1 रहेगा। will die. B1 विल सर्वाइव, ये यहाँ पे सर्वाइव करेगा, क्यों? एनी आइडिया? क्योंकि इसके पास न्यूरल डिस्क वो है। डिस्क है इसलिए। हाँ, इसके पास एक पार्ट है डिस्क का जिसके वजह से ये अपनी पूरी बॉडी को रिस्टोर कर सकता है, मतलब ये कैन फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल। अंडरस्टूड नाउ? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैंने क्या Yes, बोला? sir. जिसके Yes, पास sir. नर्वस सिस्टम का थोड़ा बहुत एरिया बचा हुआ है वो पूरा बना लेगा, और इवन द स्टारफिश बॉडी कैन बी कंप्लीटली फॉर्म्ड एंड ही कैन सर्वाइव।
समझ में आ रहा है? लेकिन जिसके पास नहीं आया है that fellow will going to die. That is what the speciality over here with respect to the starfish also. Okay, now let's move ahead. Spore formation is our next topic. Sporulation कहते हैं हम लोग इसको. स्पोर्स के बारे में जब भी स्पोर्स सुनाई देता है आप लोगों के माइंड में या तो एंथर का इमेज आता रहेगा या तो फिर फंजाई का इमेज आता रहेगा. आता है कि नहीं आता है? ओके Yes, sir. है कि नहीं? स्पोर्स स्पोर्स फंजाई के स्पोर्स दिमाग में आ जाने चाहिए. एक फ्रूटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर माइंड में आता है. ओके जो कि बर्स्ट ओपन हो जाता है, काफी सारे स्पोर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं. फिर वेरेवर दो स्पोर्स कम एंड लैंड और वहां पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, जैसे कि खाना अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, सूटेबल मॉइस्चर अवेलेबल है. ओके कंडीशन इज वेरी गुड, गैसेज एक्सचेंज करने में बहुत ईजी है, तो बस ग्रो कर जाएंगे और क्या. लेकिन यहाँ पे अभी ध्यान देना ठीक से. सी स्पोर्स आर माइन्यूट, इसमें कोई शक नहीं होता. ओके दे आर सिंगल सेल, थिन और इट कैन बी अ थिक वॉल्ड प्रोपाग्यूल्स. ओके नाउ दे आर डिस्पर्सिव. अभी तो हम लोगों ने बात की फ्लोटिंग बॉडी बनाते हैं, बर्स्ट ओपन हो जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं. एंथर का भी यही सिनेरियो है. वंस द पोलन ग्रेन्स एंड ऑल इट गेट्स मैच्योर दे जस्ट रिलीज आउट द पोलन ग्रेन्स. ओके ये सारी बातें आप लोगों को पता है. ओके सो कौन था रे? ठीक है चलो. स्ट्रक्चर्स विच ऑल्सो फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स. जैसे स्पोर्स जो डिस्पर्सिव, मान लो ये स्पोर डिस्पर्स हो गया फेवरेबल कंडीशन में, इट हैज गिवन राइज टू द माइसेलिया या फिर हाइफे लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हैज बीन गिवन राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. ओके नाउ सी ओवर हियर. Spore formation is very common as I already told you in Monera, Protista, algae and even the fungi. Okay, there are 4 categories और सबके सब लोअर कैटेगरीज है. देखो हाँ खाली फंजाई जो है इट इज अ मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर की बात करें तो वो ईस्ट है. ओके मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गे इज देयर, फंजाई इज देयर. ये सारी बातें आ गई यहाँ पे. मोटाइल स्पोर्स आर देयर, फॉर एग्जांपल ज़ूस्पोर. हाउ मेनी ऑफ यू नो ज़ूस्पोर? क्लैमिडोमोनास पढ़ा है आप लोगों ने? Yes. ये ऐसे होते हैं ना ज़ूस्पोर, इनके पास ऐसे 2 फ्लैजेला होते हैं. यस और नो? Yes, sir. ये लैटरल साइड है, ये बीन शेप स्ट्रक्चर है. ओके कभी कभी ऐसे एंटीरियर साइड में भी आपको फ्लैजेलास देखने मिलेंगे ऊपर से. ओके सेम थिंग यहाँ पे 2 तरीके के फ्लैजेला है. एक है विप फ्लैश और दूसरा है टिनसेल. टिनसेल यानी फेदरी टाइप. ओके इट इज अ फेदरी टाइप. देखो यहाँ पे फेदर टाइप सिनेरियो आपको देखने मिल रहा है. ओके नाउ सी ओवर. ये जो विप फ्लैश है इसको आप लोग क्या कहते हैं? वो हंटर लाइक सिनेरियो होता है ना, हंटर जैसे होता है. ये उस तरीके से एक्टिविटी करते हैं सो दैट दे कैन डू द लोकोमोशंस. Now the non-motile spores are named variously such as sporangiospores. Example is there, conidia is also there. Sporangiospores, conidia, these are all non-motile spores. इनके पास ऐसे कोई flagella like structure देखने नहीं मिलेगा. Okay, just give me a second. ये मैं clear कर देता हूँ. अभी कुछ दिखाना भी तो है आप लोगों को. Okay, तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे. Can you see one image is there on the screen now? दिख रहा है आप लोगों को lateral side से? Yes, sir. Okay, this is how actually sir. the zoospores look like. See, it is a special kind of motile and flagellated spores produced inside the zoosporangia. बेटा ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना जिसके अंदर ये स्पोर फॉर्मेशंस कर रहे हैं उनको कहते हैं zoosporangia. ओके उनको कहते हैं zoosporangia. ये ध्यान रखना. नाउ वी हैव ओनली लेफ्ट विद द 10 मिनट्स. फोकस करना अच्छी तरीके से. वॉट एवर वी कैन कंप्लीट इट नाइसली. नाउ देखो यहाँ पे दे आर जनरली कॉल्ड एज अ नेकेड. मतलब क्या? सेल वॉल नहीं होता. मार्क कर लो, ये क्वेश्चन है आपके लिए. जूस्पोर्स आर नेकेड, दे डोंट हैव द सेल वॉल, दे आर विदाउट सेल वॉल. The flagella help to swim in an aquatic habitat for the proper dispersal. Okay, reproduction by the zoospores occur in lower fungi. लोअर फंजाई हमेशा ध्यान रखना फाइकोमाइसिटीज. एसेप्टेड हाइफे क्या होता है? एसेप्टेड हाइफे का मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? से यस फास्ट. Yes, sir. ओके Yes, अब sir. तुम लोगों को पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके फाइकोमाइसिटीज मेंबर जैसे कि एखाइला आ गया, स्पोरालेंजिया आ गया, एल्ब्यूगो आ गया. एल्ब्यूगो इज वेरी फेमस. ओके हम लोग बात करेंगे इसको लेके. फाइटोप्थोरा इज देयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड एल्गे की बात करें तो क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आर द एग्जांपल्स ओवर हियर. ग्रीन एल्गेस आर देयर. ओके
तो ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे एग्जांपल्स बनते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चंस बनता है, ओनली जू स्पोर्ट्स को लेके भी आपको टारगेट किया जा सकता है। ओके, मॉर्फोलॉजी को लेके। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो ये रहा आपके स्क्रीन पे दूसरा टाइप का डायग्राम। यहाँ पे अगर आप लैटरली सारी बातें देख रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आप लोग एंटीरियर साइड पे देख रहे हो, ओके, विद द न्यूक्लियस इन द सेंटर। और ये देखो क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर्स आपके स्क्रीन पे है, ओके, काफी सारे निकल रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टूड। और ये जो आउटर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अभी हम लोग इसको बोलेंगे जूस्पोरेंजिया। क्लियर है? Yes, Now sir. Yes, sir. we are going to proceed with respect to the conidia over here. जब भी बच्चा ध्यान रखना, नाम आएगा कोनिडिया, एटलीस्ट पेनिसिलियम दिमाग में लेके आना। एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है बेटा, इट इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, पेनिसिलियम नोटाटम। Okay, conidia are non-motile spores produced singly or it can be produced in a chain. Single भी हो सकते हैं या तो chain में हो सकते हैं by constriction at the tip of the special hyphal branches. देखो word भी आ गया है hyphal branches, मतलब hypha word आ गया, fungi के बारे में बात चलती है। Okay, called as a conidiophores. अभी यहाँ पे वहां पे मतलब जूस्पोर जब बात कर रहे थे तब जूस्पोरेंजिया को लेके बात कर रहे थे। ये यहाँ पे स्टॉक के ऊपर डेवलप्ड होते हैं, तो हम लोग ऐसे स्टॉक को कहते हैं कोनिडियोफोर। ओके, कोनिडियोफोर। Okay, and these are exogenously produced and Zoosporangia was endogenously produced. Okay, now see the difference, see the diagram, penicillium का diagram आपके screen पे है। This green color structure whatever you see over here, देखो chain like structure में भी बने हुए हैं, इनको कोनिडियम कहा जाता है। कभी कभी इनके लेबलिंग्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कोनिडियोफोर देखो यहाँ पे है, ये कोनिडियोफोर है, ये नीचे जो है इट इज ए हाइफा। और ऐसे बहुत सारे हाइफा आपस में, बहुत सारे हाइफा आपस में जब झुंड बना लेते हैं, ग्रुपिज्म कर लेते हैं, तो हम लोग इसको माइसीलियम कहते हैं। सिंगल इंडिविजुअल हाइफा, मेनी हाइफास will be called together as a mycelium. Okay, hypha will develop as a branch. Okay, means conidiophore only give rise to the branching like of pattern ऊपर। और ये ब्रांचिंग आपको जो देखने मिल रहा है इसको मेट्यूला कहा जाता है। मेट्यूला के ऊपर देखो यहाँ पे फिलिडे है, फिलिडी के ऊपर आपको कोनिडियम डेवलप्ड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, क्योंकि लेबलिंग्स को लेके क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन स्पेशली जो टारगेट किया जाता है वो है कोनिडियम एंड कोनिडियोफोर। ओके, एंड द एग्जांपल्स ऑब्वियसली पेनिसिलियम नोटाटम, एस्कोमाइसिटिस मेंबर। ओके, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस। क्लियर है? से यस और नो? बी Yes, sir. चलो, वेरी गुड। नाउ सी, क्लामाइडोस्पोर्स के बारे में बात चल रही है। अगेन see the points which are highlighted over here. Chlamydospores, it is a thick walled spores, मतलब उनके पास बाहर से कवरिंग है। Okay, produced directly from the hyphal cells. They may be terminal और intercalary, डायग्राम दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। टर्मिनल यानी एजेस पे, इंटरकैलरी यानी बीच बीच में। ओके, दे स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। देखो अगर ये दो पॉइंट अगर निगलेक्ट भी कर देंगे ना तो भी ये पॉइंट एक क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि हो सकता अभी ये रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में मैंने किसी में भी बात नहीं की जो कि यहाँ पे बात चल रही है। ओके, दैट मींस दे स्टोर्स अ रिजर्व फूड मटेरियल। अब बात सुनो कि ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने की बात क्यों आई, क्योंकि कंडीशन देखो क्या मेंशन है, अनफेवरेबल कंडीशन, उनको सर्वाइव करना पड़ेगा अनफेवरेबल कंडीशन तक। ठीक है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन चली गई दे विल बी स्टार्ट सर्वाइविंग अगेन। समझ में आया? तो अनफेवरेबल कंडीशन को गुजारने के लिए उनको खाना पीना तो स्टोर करके रखना पड़ता है। ओके, सो क्लामाइडोस्पोर्स विल बी सीन इन केस ऑफ द राइजोपस, एगेरिकस, दिस आर ऑल मशरूम्स, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस ऑल। तो देखो आपके स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। ओके, क्लामाइडोस्पोर्स, ये देखो इंटर कैलोरी है, मतलब यहाँ पे एक स्टॉक है, यहाँ पे एक स्टॉक है, और बीच में आपको स्पोर्स देखने मिल रहे हैं, और ये रहा टर्मिनल जो कि एज पे आ चुका है। ठीक है, नाउ इवन यू कैन सी द वॉल लाइक स्ट्रक्चर इज देयर अराउंड दैट। ओके, तो इट इज अ थिक वॉल स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखोगे तो देखो ये किस तरीके से दिख रहे हैं। समझ में आई बात? और माइसीलियम भी अगर आप लोगों को देखना है ना, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन यू रिक्वायर, मतलब आप देखो, आप फंजाई को तब देख सकते हो जब उसने काफी सारा मल्टीप्लिकेशन कर लिया, काफी सारी कॉलोनीज बना ली है, तब देख सकते हो। अगर मैं बोलूं बेटा सिंगल हाइफे ढूंढ के निकाल, तो नहीं देखो, नेकेड आई से यू कांट सी द थिंग्स until and unless fungi do not forms their fruiting body, you can't see the fungi। समझ में आ रहा है? and you require a very good microscope। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर थोड़ा बहुत देखते हो ना तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको फंजाई पढ़ना है, यू रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके, ये इतने सारे सुंदर डायग्राम्स है ना, ये
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने के लिए नहीं मिलते. ओके, यू जस्ट रिक्वायर अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर हियर. नेक्स्ट वी आर डीलिंग हियर विद रिस्पेक्ट टू द ओइडिया. ओके, ध्यान देना, अगेन फंजाई, agaricus only. See, agaricus, mushrooms, the hyphae are numerous, break up into the see numerous small thin walled fragments called as a oidia. देख लो आपके स्क्रीन पे, अभी फोटो रख देता हूँ. See the diagram, है ना. hyphae only break down itself, जैसे fragmentation kind of scenario देखते हो वैसे ही. Okay, and they will be giving rise to the oidia. देखो यहाँ पे hyphae numerous break up into numerous small thin walled fragments. Okay, it is a thin walled fragments. Now they are generally formed under conditions when there is a excess of water, sugar and certain salt. मतलब ये इनको favorable condition चाहिए तभी ये लोग करेंगे ये सारी बातें, नहीं तो नहीं करेंगे. And obviously they can also multiply by budding. Very important area यहाँ पे क्वेश्चन टारगेट किया जाता है नीट में. ओके, बाकी सारी बातें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो लेके जाता है वो ये पॉइंट है, इट कैन मल्टीप्लाई बाय बडिंग. ओके, ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम दे गिव राइज टू अ न्यू हाइफा. समझ में आया? एक थोड़ा सा सपोर्ट अगर उनको काफी अच्छे से मिलता है तो दे विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैट. नाउ स्पोरेंजियो. ओके, सी स्पोरेंजियोस्पोर्स, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स के बारे में बात चल रही है. अगर स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में बात चल रही है, दैट मींस फ्रूटिंग बॉडी है, उसके अंदर से ये रिलीज हो रहे हैं. ओके, फूड के रिलीज हो रहे हैं. ओके, एंड इफ इट इज गेटिंग रिलीज दे आर डिस्पर्सिव, दे आर नॉन मोटाइल, दे डोंट हैव फ्लैचुला फॉर मूविंग. क्लियर है? से यस फास्ट. यस सर. ओके, तो जैसे जितनी बातें बताई ये आपके स्क्रीन पे है, देखो. नेक्स्ट, स्पोरेंजियोस्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पोर. अभी देख लो ना, जब फ्रूटिंग बॉडी है अंदर बन रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये एंडोस्पोर कहलाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू माइसीलियम. राइजोपस इज देयर, म्यूकर इज एग्जांपल. ये नॉर्मली आप लोगों ने ब्रेड देखा है ना, ब्रेड अगर मैं 2 दिन के लिए अपने घर के किसी कॉर्नर में रख दूं, ओके, तो बस 2 दिन के बाद मुझे फंजाई देखने तो मिलना ही मिलना है, फ्रूटिंग बॉडी देखने मिलेगा. ओके, कुछ ऐसे दिखेगा. देखा है आप लोगों ने, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड के लिए पूछता है ना ये डायग्राम 4 मार्क्स के लिए. यस और नो, थियरी और इसके बारे में फिर डिस्क्राइब भी करो करके. देखो, राइजोइड्स आर देयर, एसेप्टेड हाइफे इज देयर. तो ये लोअर फंजाई के बारे में बात कर रहा है क्योंकि एसेप्टेड हाइफे इज देयर. ओके, स्पोरेंजियोफोर इज देयर. सी 4, ओके, 4 इज देयर. और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स इसके अंदर है, इसको स्पोरेंजियम बोलेंगे. बाहर के कवरिंग को स्पोरेंजियम, स्टॉक को बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर, अंदर के सब्सटेंस को बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स. समझ में आया? एंड द अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिसको कहते हैं कोलुमिना. ओके, एक और डायग्राम है, ये भी देख लो. ओके, सी द माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर्स, hyphae, many hyphae are there actually. Okay, and the main stalk which forms on which the fruiting body developed, these are called stolons also. Okay, और यहाँ पे भी एक और वर्ड है, जैसे यहाँ पे कॉलमना वर्ड यूज किया है, यहाँ पे एपोफाइसिस वर्ड भी यूज किया गया है. ओके, सी ओवर हियर अगेन, थोड़ा सा नीचे अगर आप लोग फोकस करोगे, एपोफाइसिस. ये सारे टर्म्स खाली ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है वो बता चुका हूँ. ये सारे स्पोर्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं. लेस देन 1 मिनट इज देयर. आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड. यस, vegetative propagation will start from the next lecture. Till here any doubts students? No sir. No, comfortable. Start solving your module also simultaneously. Okay, questions banana chalu kar do, we will discuss that also. Okay.